प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर वर्मा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि अभी वर्तमान की स्थिति में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ पड़ा है और इसी टॉपिक पे हम कुछ बताने आए हैं। अगर आपको यह अच्छा लगे तो निश्चित रूप में सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं इस टॉपिक पे आता हूँ और प्रेम विवाह है आज का टॉपिक है और इस टॉपिक को हम आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है। प्रेम विवाह प्रेम विवाह ऐसा है कि कुंडली में बहुत सारा सिस्टम एक आता है जो कि ये दर्शाता है कि प्रेम विवाह होगा नहीं होगा, कैसे किस स्थिति में प्रेम विवाह होता है। इसी टॉपिक पे हम आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेम विवाह के लिए सर्वप्रथम देखा जाता है कि ये शुक्र ग्रह जो होता है ये बहुत ही विचित्र ग्रह है। जितने भी प्रकार का भौतिक सुखों से रिलेटेड जो होता है वो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड, इसके प्रति जो है ना ये शुक्र ग्रह जो है ना बहुत ही बड़ा विचित्र काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये शुक्र ग्रह जो है, शुक्र के साथ साथ में अगर सूर्य का भी स्थिति देखा जाना चाहिए, है ना। सूर्य का स्थिति भी देखा जाना चाहिए प्रेम विवाह के लिए, सूर्य का स्थिति। दूसरा गुरु का भी स्थिति देखना है ना। ये गुरु हो गया। तीसरा एक मंगल है, मंगल और चंद्रमा, है ना। सर्वप्रथम तो शुक्र से हम ये देख सकते हैं कि भाई प्रेम विवाह ऐसे व्यक्ति का ये प्रेम बताता है, दर्शाता है या नहीं। तो उसके लिए हमें शुक्र को जाना है। तो शुक्र ग्रह अगर कुंडली में कहीं पे भी नीच का हो प्लस उच्च का हो तो इस प्रकार व्यक्ति को इसी ओर एक जाने का एक संकेत मिलता है, इसी ओर वो कदम व्यक्ति रख सकता है ना, ठीक है। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हो गया कि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा का जो है शुक्र और चंद्रमा का संयोग, शुक्र प्लस चंद्रमा, इसका भी योग होना एक इसी ओर एक संकेत करता है, ठीक है ना। बृहस्पति सूर्य का जो है ना, सूर्य का नीच होना, गुरु का नीच होना, ठीक है, और मंगल का उच्च होना। ये 4-5 प्रकार की जो स्थिति जो आता है वो प्रेम विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुक्र का किसी भी घर में मान के चलते हैं ये लग्न में हो गया, ठीक है। तो ये लग्न में भी इसी ओर संकेत करेगा। एक भौतिक सुखों के पीछे लग्न में शुक्र जो है, शुक्र यहाँ पे भी आता है तो निश्चित रूप में यहाँ पे ये भौतिक सुखों के पीछे एक व्यक्ति को इंडिकेशन करता है। अगर यहाँ पे द्वितीय भाव में ये शुक्र आ जाए तो भी इंडिकेशन करता है ना। तृतीय भाव में शुक्र आ जाए तो भी इस प्रकार की ओर लेकर के जाता है, व्यक्ति को लेकर के जाता है। और ये पंचम भाव में है ना, पंचम में ये शुक्र जो है ना ये जाता है तो निश्चित रूप में यहाँ से व्यक्ति को उस ओर संकेत करता है, ठीक है। एक और घर आता है, एक 12वें घर में शुक्र जब आता है तो भी भौतिक सुखों के पीछे व्यक्ति भागता है ना। ऐसे स्थिति में ये अगर आ जाए और इस पे भी प्रबल योग बन जाता है जब व्यक्ति नीच का, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ये नीच का या उच्च का हो, है ना, वैसे स्थिति में ईश्वर संकेत करता है, ना कि और भी किसी स्थिति में, है ना। भौतिक सुखों के पीछे व्यक्ति भागता जरूर है, लेकिन ये जो है ना ये नीच का जब होगा या उच्च का होगा तभी ये उस ओर संकेत करेगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा प्रैक्टिकल है, देखा हुआ है, ठीक है ना।
अब इसमें देखा जाता है कि प्रेम विवाह किस स्थिति में होगा, ठीक है। तो प्रेम विवाह में ये सूर्य का नीच का होना, जो कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ग्रह है, वो सूर्य का नीच होना, है ना। सूर्य का नीच कहीं पे भी बैठ जाए तो ये भी एक इंडिकेट देता है कि इस ओर ये व्यक्ति को जाने का एक संकेत मिलता है, ठीक है। तीसरा बात होता है बृहस्पति का नीच होना, है ना। बृहस्पति भी अगर नीच होता है तो भी एक संकेत देता है। अब आगे बात मंगल की, मंगल का उच्च होना। तो मंगल का उच्च, जब मंगल जब उच्च होता है तो व्यक्ति उस ओर अपने आप खुद ब खुद प्रेरित करता है, ना। उसके ओर से कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जो है ना अपने आप उस विचार को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रयास करता है जब मंगल उच्च का हो जाए, है ना। मांगलिक दोष भी अगर आ जाए तो भी ये वैवाहिक जीवन में प्रेम प्रसंग का एक प्रचलन जो है ना, ऐसा इस प्रकार का ये देखा गया है, ठीक है। चंद्रमा और शुक्र का अगर जोड़ी आ जाए तो ये तो बहुत ही प्रबल योग बना देता है इसी ओर जाने का। बट हमें दो बात पे ध्यान देना है कि एक तीन बात पे, एक शुक्र का नीच होना या उच्च का होना, और ये सूर्य का नीच होना, और ये गुरु का नीच होना। ये तीन बात ही आपको ये प्रेम प्रसंग की ओर ये लेकर के जाता है। अब इस पे भी हमको कंफर्म करने के लिए जो है ना ये देखना पड़ता है क्या ये सप्तम भाव का जो भी स्वामी जो बनता है, जो भी स्वामी ये सप्तम भाव का जो बन रहा है, ठीक है। तो सप्तम भाव का जो सप्तम भाव का जो स्वामी जो है वो अगर इस स्थान में अष्टम भाव में अगर आ जाए, सप्तम का स्वामी अष्टम में आ जाए, छठे में आ जाए, तो ये ऐसे स्थिति में करता है क्या है ना कि प्रेम विवाह में एक बाधा पहुंचाता है, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को ये डिस्टर्ब करके रखता है। तो ऐसे स्थिति में कहेंगे कि प्रेम विवाह न के बराबर संयोग बनता है, ठीक है। और ये न के बराबर संयोग बनता है, बट आपको होगा क्या, ऐसे स्थिति में उनकी परेशानियां को बढ़ा देता है और दिक्कत परेशानी ये देता है, ठीक है। एक और पॉइंट्स आता है इसमें कि जब भाई प्रेम विवाह की संकेत जो मिलता है तो ये किस दशा में होगा, किस महादशा में होगा, है ना। तो इसके लिए जिम्मेवार होता है क्या कि शुक्र का महादशा आ जाए। ये शुक्र का महादशा अगर आ जाए, है ना, शुक्र का महादशा अगर आ गया और इसमें अगर सप्तमेश का कोई सप्तमेश है, ठीक है, तो सप्तमेश का अंतरदशा आ जाए तो इस ऐसे में व्यक्ति प्रेम प्रसंग की ओर जो है ये बढ़ता है, ठीक है। एक ऐसी बात आता है। अब मान के चलते हैं कि शुक्र ही सप्तमेश हो, तो शुक्र जब सप्तमेश हो तो निश्चित रूप में उस ओर तो और जाने का एक संकेत मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर शुक्र आकर के यहाँ पर बैठ जाए तो उस ओर जाने का एक संकेत मिलता है। शुक्र नीच का हो, उच्च का हो, तो ऐसे परिस्थितियों में ये जान करके ये प्रेम विवाह का एक संयोग बनता है। लेकिन सफलता मिलने के लिए हमें होना क्या चाहिए कि अगर सफलता मिलने के लिए जो है ना ये तीन चीज बातों पे ध्यान देना है। इसमें अगर मान के चलते ये तीनों बातें लिखा हुआ है, ठीक है, ये तीनों बातें कुंडली में दर्शा रहा है और बृहस्पति कहीं पे उच्च होकर के बैठ जाए तो ऐसे में व्यक्ति चाह करके भी वैसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होने का संकेत नहीं मिलता है, बट उसको और डिस्टर्ब होने का एक संकेत मिल जाता है। ये ऐसा अक्सर कुंडली में देखा जाता है। चंद्रमा का संयोग जो है इससे नहीं मिले, है ना, शुक्र के साथ में चंद्रमा नहीं आ पाए, शुक्र जो है ना इस पंचम भाव में अगर आ जाए, ये तृतीय भाव में आ जाए, द्वितीय भाव में आ जाए, ये लग्न में आ जाए, शुक्र यहाँ पे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में संकेत बनता है। बट इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रेम विवाह होगा ही। कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियां लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता जरूर है, लेकिन बीच बीच में जो है ना बीच में ये छोड़ देता है। अब देखना चाहिए कि भाई बृहस्पति की विषय में सूर्य नीच का हो गया, मान चलते हैं ये प्रेम विवाह की ओर संकेत करता है। ये दो बातें ये संकेत करता है, एक ये भी संकेत करता है। अगर इसमें सूर्य भी उच्च का अगर हो जाए तो ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को देखते हुए प्रेम विवाह को चाह करके भी व्यक्ति नहीं कर पाता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगले टॉपिक में आपको इससे और भी इसी टॉपिक पे आपको बात कर करके ये दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा कि और इसमें और क्या क्या खामियां होता है, क्या क्या जाता है, एक संकेत के तौर पे हमें बताएंगे। आगे आपके लिए हम एक गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और इसमें देखने वाली बात जो अच्छा लगे तो निश्चित रूप में इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। आगे हम आपको वीडियो तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर के हम आएंगे जी। धन्यवाद।